हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम ऑल्सो गुड. सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया. सो यूजुअली इंडिया में हम सुनते हैं कि जो अब्रॉड की स्टडी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू आवर्स, और वहाँ की जो स्टडी होती है वो प्रैक्टिकल होती है और थ्योरेटिकल पे वो नहीं इतना ध्यान देते. दैट्स व्हाई इट्स इजी. और हमें बोला जाता है कि जो अब्रॉड में जो स्टडी होती है तो वो फिर असाइनमेंट बेस्ड होती है. दैट्स व्हाई इट्स इजी. सो ये सब एक्चुअली इंटरव्यू के टाइम आप सबको सिखाया जाता है ताकि आप इंटरव्यू क्रैक कर सको, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी, आई एम टेलिंग यू. तो जब यहाँ जो बंदा आता है उसको ही पता है कि कौन सी स्टडी बेस्ट है. जब यहाँ आ जाते हैं तो आप सोचते हो कि यार ये क्या ही कर रहे हैं हम, इससे बेस्ट तो हमारी वहाँ की स्टडी थी. तो होता क्या है कि जैसे इंडिया के कॉलेज में हमें प्रेजेंटेशन शो करते हैं और टीचर को एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ यूनी में भी ऐसे ही कुछ अच्छे टीचर होते हैं जो हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे, है ना. और कुछ तो ऐसे होते हैं कि स्किप इट, ठीक है ना, कि खुद से अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करो, सेल्फ स्टडी करो. तो कुछ का ये सीन होता है. तो फिर ये तो पार्ट हुआ पढ़ाने का. और लाइक अगर आप मेरे जैसे बच्चे हो जो कि काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है क्लास में, है ना, टीचर के साथ आस्क क्वेश्चंस, ठीक है. बट व्हेन यू डू ऑल दीज थिंग्स तो आपको लगता है कि वाह असाइनमेंट कैसे क्रैक हो जाएगी. लेकिन जब आपको असाइनमेंट टास्क मिलता है इट्स कम्प्लीटली अपोजिट. मीन्स आप असाइनमेंट टास्क देख के ये सोचते हो कि पढ़ा तो हमने कुछ और था, ये कुछ और है. कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ उसमें रिलेटेड होगा, बट कम्प्लीटली अपोजिट होता है. उसके लिए आपको फिर अलग से स्टडी करनी पड़ती है गूगल पे. कभी कहीं सर्च करो, कभी कहीं सर्च करो. इतना सारा दिमाग आपको इधर उधर लगाना पड़ता है. और लाइक जो हर सेमेस्टर में मेरे 4 सब्जेक्ट होते हैं हर सेमेस्टर में. तो जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट 2 वीक्स में तो देयर इज़ नो असाइनमेंट, बट आफ्टर 2 वीक्स लाइक एवरी वीक यू विल गेट 1 असाइनमेंट ऑफ ईच सब्जेक्ट. सो समझ लो कि हर हफ्ते आपके पास 3 और 4 असाइनमेंट्स होती हैं करने को. तो फिर उनके लिए लाइक एक असाइनमेंट भी अगर एक हफ्ते में होना वो भी बहुत ज़्यादा लगती है. बट अगर आप 3 या 4 सब्जेक्ट के असाइनमेंट रिसीव कर रहे हो हर हफ्ते, इट्स रियली हार्ड. तो फिर उस साथ में काम भी करना होता है, काम का अलग, है ना. तो देखने में वहाँ से इंडिया से बड़ा इजी लगता है कि वहाँ असाइनमेंट बेस्ड है, कोई पेपर नहीं होगा. बट जब यहाँ के देखते हैं ना कितनी सारी असाइनमेंट्स, और असाइनमेंट्स सर के ऊपर से जा रही हैं, तो फिर मतलब इतना आप काम पे स्ट्रेस नहीं फील करते हो जितना आप स्टडी की वजह से करते हो. और सच में डिप्रेशन तो काम की वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आएगा, वो हमेशा स्टडी की वजह से ही आता है. जब आपकी स्टडी भी चल रही है और आपको काम भी करना है फिर तो बस दिमाग ख़राब हो जाता है. और हाँ, एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप सबके साथ. तो लाइक अभी तो मेरा ब्रेक चल रहा है. तो जब ये मेरा प्रीवियस जो सेमेस्टर था तो उसमें एक मेरे टीचर थे, वो ऑस्ट्रेलियन थे. तो वो बताते लाइक उन्होंने बोला कि वो ना बड़े अच्छे थे. लाइक वो आपको ना असाइनमेंट्स टास्क में हेल्प करते थे कि मेरे को ऐसे ऐसे करके चाहिए, थोड़ा सा टेम्पलेट भी बता देते कि तुम इसमें ये चीज़ें डाल दो, है ना. वो बड़े अच्छे थे. तो फिर वो बताते थे कि अगर ना तुम्हें कोई स्ट्रेस हो रहा है या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीचर से डिस्कस करो. बिकॉज कल एक लड़का आया विद द नाइफ, चाकू उसके हाथ में था, और उसको इतना ज़्यादा लाइक डिप्रेशन और स्ट्रेस फील हुआ स्टडी की वजह से कि वो चाकू लेके यहाँ पे आ गए. तो फिर उसको किसी तरह रोका. मतलब इतने ज़्यादा टॉर्चर हो जाते हैं बच्चे यहाँ की स्टडी की वजह से. तो अभी मैं डरा नहीं रही हूँ, बट हाँ, बी प्रिपेयर्ड इफ़ यू आर कमिंग हियर. तो जो लोग वहाँ बोलते हैं कि अब्रॉड जाके पढ़ो, अच्छी स्टडी है, कामयाब होगे, और कुछ लाइक स्पेशली स्टडी के लिए आते हैं कि बाहर स्टडी करेंगे और यहाँ पे अपनी कंट्री में आके जॉब करेंगे, तो सीरियसली इससे बहुत ज़्यादा अच्छी स्टडी इंडिया में होती है, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो यूनी या कॉलेज के बच्चों की हो. तो फिर क्योंकि यहाँ पे सीरियसली मान लो प्रैक्टिकल के नाम पे मैं बताती हूँ क्या होता है. जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हो गए, वेबसाइट्स हो गए, वो आपको सिखाते हैं, है ना. बट इट्स लाइक SAP, Lumira, Signavio, these kinds of software. तो वो सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि जिनके असाइनमेंट्स बिल्कुल थ्योरेटिकल होती है, लाइक 3000 वर्ड्स के, 2000 वर्ड्स के. तो लिखना काफ़ी पड़ता है, और वो भी नहीं कि आपको पेपर पे लिखना है, बिकॉज हम इंडियंस को आदत होती है पेपर पे लिखने की. वो भी आपको लैपटॉप में, MS वर्ड में आपको अपनी राइट करनी होती हैं असाइनमेंट्स. सो इट्स प्रीटी हार्ड. और व्हाट एल्स आई वांट टू टॉक टू यू. अभी मेरे को याद आ रहा था, अभी मैं भूल गई एक्चुअली. तो हाँ, स्टडी यहाँ की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू आवर्स. और यहाँ पे ना मैं सच बताती हूँ, हम सोचते हैं कि अगर इनको यहाँ पे इंग्लिश आती है तो ये एजुकेटेड हैं. इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इट डजंट मीन दैट यू आर एजुकेटेड इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. सो इवन जब हम बोलते हैं ना कि that we can speak English, then they get surprised. Oh wow, you can speak 3-4 languages. तो इतने ज़्यादा सरप्राइज होते हैं क्योंकि इनको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है,
वो है इंग्लिश, और हमें हमारी नेटिव लैंग्वेज भी आती है और एक एक्स्ट्रा आती है, बिकॉज हमारे इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और इनके ऑफ कोर्स आती है। तो फिर इनको काफ़ी सरप्राइज़ होता है कि भाई इनको इतनी लैंग्वेज आती है, कि कितने मतलब टैलेंट है इनमें। बिकॉज अगर आप मोर देन 2 लैंग्वेज बोलते हो तो डेफिनेटली आपका जो सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो फिर यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो लाइक आई डोंट थिंक +2 के बाद पढ़ते भी हैं, तो फिर वो ऐसे ट्रेड कोर्स वगैरह करके ही जॉब करने लगते हैं, जैसे कि कारपेंटिंग की, कंस्ट्रक्शन की, प्लम्बर, दिस टाइप ऑफ जॉब्स। और तो हाँ, जो हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो इनसे ज़्यादा ही पढ़े लिखे होते हैं, बिकॉज हमने लाइक बैचलर्स डिग्री की होती है, हमें कुछ मास्टर्स कर रहे होते हैं यहाँ पे। और जो मोस्टली यहाँ मैं बताती हूँ आपको, जो काम करते हैं यहाँ के लोग, वो लाइक हायर उनके डिप्लोमा ही होता है, वो डिप्लोमा करके जॉब करने लग जाते हैं और 14 ईयर्स की एज में ही वो काम स्टार्ट कर देते हैं। तो वो इतने एजुकेटेड होते भी नहीं हैं जितनी हमें एजुकेशन होती है, मतलब हमारी एजुकेशन अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू दीज गाइस। सो हाँ, जो हमारा पढ़ाने का तरीका होता है इंडिया में, दैट इज़ रियली नाइस, क्योंकि वहाँ पे आपको हर कंसेप्ट क्लियर करवाया जाता है कि क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है ना। प्लीज़ अब थ्योरेटिकल आप बोलो कि थ्योरेटिकल है, बट आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ से अब आपको वेबसाइट सिखा देते हैं कि हाँ ये ऐसे यूज़ करनी है, ये सॉफ्टवेयर ऐसे यूज़ करना है, बट वो बनाना कैसे है वो भी ज़रूरी होता है। तो हाँ, बस ये बोलना था आप सबको that if you think study in Australia or in any other country worth it, it doesn't. So ये में भी like जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जैसे यहाँ पे होते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनमें जॉब्स ज़्यादा होती है, जैसे कि डिसेबिलिटी वाला, चाइल्ड केयर है ना, लोग कोर्स यहाँ पे ये करते हैं ताकि यहाँ पे जॉब मिले। और मान लो आपने ये कोर्स किया है और बाय एनी चांस आपको कहीं मतलब अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ा है, तो ये वहाँ पे आपको जॉब्स नहीं प्रोवाइड करेंगे ना, बिकॉज ये वहाँ पे चीज़ें हैं ही नहीं, चाइल्ड केयर और डिसेबिलिटी वाली चीज़ें ये वहाँ पे नहीं है, तो वो सिर्फ यहीं के लिए काम कर सकती हैं। तो बस ऐसा ना हो कभी कि किसी के साथ कभी वापस जाना पड़े, बट अगर हाँ यहाँ काम कर रहे हो तो यहाँ के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जैसे IT वगैरह के यहाँ कोर्स करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने इंडिया में ये सब कर रखा होता है। तो यहाँ पे अभी IT की तो जॉब्स बहुत कम हो गई हैं, बट और भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं जिसमें जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। किसी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि किन किन चीज़ों में जॉब्स अच्छी है और पे रेट अच्छा है। सो आज की वीडियो में फिनिश करते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू, and please like, subscribe and share my videos to your family and friends. Bye bye.